खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। खबर देहरादून से, जहां यूके SSSC पेपर लीक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक के आरोपी हाकम की अवैध संपत्ति कुर्क की जाएगी। एसटीएफ ने हाकम की 6 करोड़ की अवैध संपत्ति चिन्हित की है। देहरादून के डीएम को हाकम की अवैध संपत्ति की जानकारी दी गई है। दूसरे आरोपियों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर यूके SSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, जहां पेपर लीक के आरोपी हाकम सिंह की अवैध संपत्ति अब कुर्क की जाएगी। एसटीएफ ने हाकम सिंह की 6 करोड़ की अवैध संपत्ति को चिन्हित कर लिया है। साथ ही इसकी जानकारी देहरादून के डीएम को दी है। देहरादून से ही एक और बड़ी खबर आपको दे दें। वायरल वीडियो पर अब करण माहरा की सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। माहरा ने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को भाजपा का एजेंट बताया था। उनका ये वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसके बाद अब इस पर करण माहरा ने सफाई दी है। कहा है कि मेरे बयान को इसका गलत मतलब निकाला गया। माहरा ने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के लिए कहा था कि सुबह वे कांग्रेस का काम करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और शाम के बाद वे भाजपा के एजेंट बन जाते हैं। गर्लफ्रेंड वाली बात कही। गर्लफ्रेंड से मेरा आशय निष्ठा से था। सशरीर वो कांग्रेस में है, लेकिन निष्ठा बीजेपी की तरफ है। और बीजेपी के लोगों ने जो बयान दिया है, मैं आज देख रहा था, कल्चर की बात करते हैं। हमारा कल्चर है लोगों को मान सम्मान देने का। हमारा कल्चर है इंदिरा गांधी जैसी लेडी को प्रधानमंत्री बनाने का। हमारा कल्चर है कि हम लोग शहीद पैदा करते हैं, चाहे आज़ादी से बाद हो, चाहे आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी जी का सर्वोच्च निछावर करने वाला व्यवहार हो। तो ये सफाई करण माहरा की तरफ से दी गई है। अब देखना होगा कि कितने संतुष्ट उनके कार्यकर्ता इस बयान से होते हैं। बढ़ेंगे आगे। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर हजारों की संख्या में किसान देहरादून पहुंचे, जहां किसानों के आंदोलन का नेतृत्व नरेश टिकैत कर रहे थे। नरेश टिकैत का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। अन्नदाता एक बार फिर से सड़क पर उतर आया। इस बार भी मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ है। किसानों की अगुवाई कर रहे नरेश टिकैत का आरोप है कि किसानों की अनदेखी हो रही है। हम यह कह रहे किसानों की अनदेखी की क्यों हो रही, हमारा और कोई सवाल नहीं। हमारा सिर्फ सवाल यही है, किसानों की अनदेखी क्यों हो रही। आखिर को किसान फसल पैदा कर रहे और उसका रेट नहीं मिल रहा, तो ये टोटा हमारे जुम्मे है क्या? ये किसान सड़कों पर आ रहे, मजदूर सड़कों पर आ रहे। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान देहरादून पहुंचे। किसानों का कहना है कि सरहद से लेकर खेत में पसीना बहाने तक वो हर मोर्चे पर डटे रहते हैं, मगर फिर भी उनका सम्मान क्यों नहीं। 13 महीने का आंदोलन रहा। प्रधानमंत्री जी 2 शब्द भी नहीं, 750 किसान हमारे शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने 2 शब्द भी नहीं कहा। आखिर को में भी तो भारत के नागरिक थे, तो हमें तो कहीं ना कहीं यह देख रही प्रधानमंत्री जी के मन में किसानों के प्रति सम्मान नहीं है। हमने हमेशा प्रधानमंत्री जी का सम्मान करा। वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी कोई वो नहीं चाहते, उनका सर नीचा नहीं करना चाहते, पर हमारा भी तो सर नीचा ना करे। रुड़की से भी हजारों की संख्या में किसान देहरादून पहुंचे। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सरकार ने गन्ना समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया। जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार भी पूर्ण रूप से किसान मजदूर विरोधी है, यहाँ की सरकार ने अपने विधायकों की 70 विधायकों की आमदनी भत्ते दुगने कर दिए, लेकिन किसान को आज तक उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। 500 रुपये गन्ने का भाव की हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम महंगाई को देखते हुए किसान के गन्ने का भाव भी 500 रुपये कुंटल करा जा। 1 महीना लगभग फैक्ट्री चले हुए हो गए, लेकिन आज तक कोई भी भाव डिक्लेयर सरकार ने गन्ने का नहीं किया। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में बड़ी संख्या में किसान हैं। ये सभी चुनाव के लिए अच्छा प्रभाव रखते हैं। लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। जाहिर है किसानों का एकजुट होकर मोर्चा खोलना सरकार की चिंता बढ़ा सकता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ रुड़की से विनीत की रिपोर्ट। देहरादून में किसान महापंचायत के दौरान बड़ी संख्या में जुटे। किसानों का कहना है कि उनकी मांगों पर केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये एक शुरुआत होने लग रही दोबारा।
जैसे सरकार ने धोखा दे के पीछे वंश उठा दिए थे, भाई सरकार है चलो लारा लगा दिए, मानने भी पड़ा है किसी न किसी की थोड़ी घनी। चलो मान ली तो इतना झूठा नहीं होना चाहिए था प्रधानमंत्री ने, इतना झूठा प्रधानमंत्री हो यार, इतना वादा खिलाफी जो करी ये तो सब बहुत भारी पड़ने वाला है। रही बात अब शुरुआत होगी थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं, अगर 24 भी आने लग रहा। 13 महीने का हमने किसान आंदोलन चलाया और सरकार, केंद्र सरकार के साथ हमारे कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसके बाद पश्चात हमने अपना आंदोलन स्थगित किया गया। लेकिन 1 साल होने को आया है, केंद्र सरकार ने हमारे किसी भी बिंदु पर अभी तक कोई काम नहीं किया है। उसी को याद दिलाने के लिए आज हमने इस महापंचायत का आयोजन किया है और इस महापंचायत के द्वारा हम केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी, जो हमारे यहाँ किसान है, खास तौर पे जो पहाड़ के किसान है वो बहुत ही परेशान है। मैंने उनकी अपने आप जाकर उनकी हालत ये देखी है कि वो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भी बहुत परेशान है। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी का बयान आया है। गणेश जोशी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की समस्याओं पर तत्परता से काम कर रही है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज प्रदेश के अंदर 9,35,000 किसानों को हमने किसान सम्मान निधि दी है। उसी प्रकार हमारी प्रदेश की सरकार, उसका किसान सम्मान निधि केंद्र से मिल रही है। मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपया हम किसानों को देने जा रहे हैं। जो भी विषय होंगे उनसे बातचीत करेंगे और किसानों की समस्या का समाधान का हमारी प्राथमिकता है। तो देखना होगा कृषि मंत्री के इस बयान के बाद कब तक किसानों की समस्या का समाधान किया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। सीएम धामी मुरली मनोहर जोशी के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मुरली मनोहर जोशी को गुलदस्ता भेंट किया और उनका हालचाल जाना। पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। एयरपोर्ट को बनाने की कवायद काफी समय से चल रही है, मगर उसके लिए जमीन नहीं मिल पाई है। हालांकि अटरिया रोड पर तकरीबन 1100 एकड़ भूमि न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए चिन्हित की जा चुकी है, मगर सरकार एयरपोर्ट बनाने के लिए दूसरा विकल्प भी तलाश रही है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए आसपास 20 से 22 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रपोजल था जिसको हम लोग बनाना चाह रहे हैं, उससे हमारी यूनिवर्सिटी की जमीन काफी बड़ी मात्रा में कट रही है। अगर इसी को हम एक्सटेंड करें और लगभग 20-22 एकड़ की जरूरत हमको पड़ेगी, वो जमीन हमको उपलब्ध हो जाती है, तो उसके बाद ये इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट हमारा बन जाएगा। और अब खबर खटीमा से, जहां प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। भू माफिया के शहर के बीचों बीच तहसील की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। सूचना के बाद एसडीएम ने जेसीबी की मदद से सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़वा दिया और सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवा दिया। राजस्व निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक की चौकियां बनी हैं। इसमें एक पुरानी इमारत थी जिसका हमने नीलामी करते हुए उसको ध्वस्त कर दिया गया और यहाँ पर हम निरीक्षण करने आए तो निरीक्षण में पाया गया कि कोई महारानी होटल द्वारा यहाँ पर पीछे साइड को, बैक साइड को, जहाँ पर हमारी चौकियां बननी है वहाँ पर अतिक्रमण किया गया, तो लिहाजा उस अतिक्रमण को आज हम हटा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सीएम धामी प्रचार करने पहुंचे हैं। सुनते हैं उन्हें। जो लगातार यहाँ पूरे समन्वय का काम देख रहे हैं, भाई विनोद बचौटी जी, अर्जुन सिंह राणा जी, जगदम्बा सिंह जी, हमारी दीदी सत्या जोशी जी, हंसधारी सिंह जी, डॉक्टर नवानी जी, बसंत झा जी, आशीष गुप्ता जी हमारे मंडल अध्यक्ष, इनको मैं काफ़ी बाल्यकाल से जानता हूँ, बहुत छोटे से तब से। हमारे निशांत भाई, तरुण गोयल जी, मुकेश कश्यप जी, एडवोकेट भुवन भट्ट जी, और हर चुनाव में यहाँ आने वाले हमारे इस क्षेत्र के कमल मुनि जी, और इस कार्यक्रम में पधारे बड़ी संख्या में आए हुए सभी माताएं, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित नौजवान साथी, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबकी इस विशाल उपस्थिति को, इतनी विशाल उपस्थिति और इतना जोर, इसको मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और एक बात
जो मैंने आज यहाँ पर देखी, आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में देखकर और आपके जोश और जुनून को देखकर मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है कि 4 तारीख के चुनाव में आप लोग इतने वोट देने वाले हो, इतने वोट देने वाले हो कि यहाँ से कमल ही खिलने वाला है, कमल ही कमल खिलने वाला है और रवि भाई को भारी बहुमत से आप सब लोग जिताने वाले हैं। तो 4 दिसंबर को दिल्ली में नगर निगम की वोटिंग होने वाली है। उसके प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड के सीएम दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बढ़ते हैं अब आगे। 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। हालांकि इस बार विधानसभा के कर्मचारियों की संख्या काफी कम रह गई है, क्योंकि बैकडोर एंट्री को लेकर 228 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि कम स्टाफ में ही सत्र सुचारू रूप से चलाने की कोशिश होगी। चला पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि उसमें से कुछ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो इस वक्त विधानसभा में हैं, सचिवालय में है। मेरी उनके साथ बैठक हो चुकी है और सब ने कहा है कि हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग पहले चला चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि छोटी सी विधानसभा के जितने कर्मचारी हैं, हम लोग सब एक साथ मिलके एक अच्छा सत्र चल। उधर सत्र को लेकर विपक्ष के विधायकों ने भी अपनी रणनीति बना ली है। विपक्ष के विधायकों के तेवर अभी से सख्त हैं। यहां लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने आरोप लगाया है कि मंत्री विधायकों का फोन नहीं उठाते हैं। इस मुद्दे को विधानसभा में वे उठा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार के मंत्री अधिकतर बहुत बिजी हैं और बहुत भागदौड़ उनकी दिल्ली में रहती है। जितने भी भारी भरकम मंत्रालयों के मंत्री हैं, किसी के पास विधायकों के लिए भी टाइम नहीं। जनता के लिए होगा या नहीं होगा उसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अक्सर के फ़ोन नहीं मिल पाते हैं, बात नहीं हो पाती है। और सदन में पिछली बार भी कोई बहुत अच्छे जवाब नहीं आए हैं और मुझे अब भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत अच्छे जवाब आएंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि विधानसभा सत्र ही जनता की आकांक्षाओं को खरा उतरना चाहिए। जो वहाँ बात होती है, जो आश्वासन सरकार का मिलता है, उस पर काम होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी के दौरे पर रहे। इस दौरान धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। धन सिंह रावत ने अधिकारियों से कहा कि मार्च से पहले सभी विकास योजनाओं का बजट खर्च हो जाना चाहिए। इसके साथ ही धन सिंह रावत ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक और नर्स को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए थे, उसी क्रम में आज बैठक की हम लोगों ने कि जो विकास के काम अधूरे पड़े उन पे जल्दी गति आ जाए। जिलों में जो पैसा प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में भेजा गया है। उधर महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या टिहरी पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही रेखा आर्या ने कहा कि अधिकारी ग्राउंड पर जाकर देखें कि क्या सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब में तकरीबन 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है।
हेमकुंड के पास बने सरोवर का पानी भी पूरी तरह से जम चुका है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में एक छात्र के कमरे के दरवाजे पर सिर तन से जुदा करने का पोस्टर चस्पा होने से सनसनी फैल गई। ये पोस्टर किसने चिपकाया, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है, मगर ये मामला अब तूल पकड़ रहा है और हिंदू संगठन ने इसे लेकर डीएम से शिकायत की है। उधर रुड़की आईआईटी के छात्रों ने एक ऐसे स्प्रे ड्रोन को बनाया है जो किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। ड्रोन बनाने वाले छात्रों का कहना है कि मशीनों से खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करने से किसानों का काफी समय खराब होता है, मगर इस ड्रोन की मदद से न सिर्फ किसानों का समय बचेगा बल्कि वो सिर्फ उसी जगह पर स्प्रे का छिड़काव कर पाएंगे जहां पर फसल खराब होगी। उधर अल्मोड़ा शहर भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। भूकंप से भविष्य के खतरे को देखते हुए यहां नालों के निर्माण की मांग रखी गई थी, जिसे सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। शासन ने 38 नालों की मंजूरी दे दी है। भूगर्भवेत्ताओं की राय के अनुसार हमने शासन को ये प्रस्ताव दिया था कि यहाँ के नालों का मास्टर प्लान बना करके उनकी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। तो उस संदर्भ में जब पिछली बार मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे 3-4 महीने पहले, तो हमने उनसे कहा था कि इसका मास्टर प्लान बनाया जाए और मुझे खुशी है कि उसका लगभग 38 नालों का मास्टर प्लान फिलहाल बन चुका है। सिंचाई विभाग उसमें कार्यदायी संस्था है और सिंचाई विभाग के पास ही वो स्वीकृति आएगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सीएम धामी प्रचार करने पहुंचे हैं, सुनते हैं उन्हें। जो लगातार यहाँ पूरे समन्वय का काम देख रहे हैं भाई विनोद बटोती जी, अर्जुन सिंह राणा जी, जगदम्बा सिंह जी, हमारी दीदी सत्या जोशी जी, हंसधारी सिंह जी, डॉक्टर नवानी जी, बसंत झा जी, आशीष गुप्ता जी हमारे मंडल अध्यक्ष, इनको मैं काफ़ी बाल्यकाल से जानता हूँ, बहुत छोटे से तब से। हमारे निशांत भाई, तरुण गोयल जी, मुकेश कश्यप जी, एडवोकेट भुवन भट्ट जी और हर चुनाव में यहाँ आने वाले हैं। हमारे इस क्षेत्र के कमल मुनि जी और इस कार्यक्रम में पधारे बड़ी संख्या में आए हुए सभी माताएं, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित नौजवान साथी, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबकी इस विशाल उपस्थिति को, इतनी विशाल उपस्थिति और इतना जोर, इसको मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और एक बात जो मैंने आज यहाँ पर देखी, आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में देखकर और आपके जोश और जुनून को देखकर, मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है कि 4 तारीख के चुनाव में आप लोग इतने वोट देने वाले हो, इतने वोट देने वाले हो कि यहाँ से कमल ही खिलने वाला है, कमल खिलने वाला है और रवि भाई को भारी बहुमत से आप सब लोग जिताने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। सीएम धामी मुरली मनोहर जोशी के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मुरली मनोहर जोशी को गुलदस्ता भेंट किया और उनका हालचाल जाना। पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। एयरपोर्ट को बनाने की कवायद काफी समय से चल रही है, मगर उसके लिए जमीन नहीं मिल पाई है। हालांकि अटरिया रोड पर तकरीबन 1100 एकड़ भूमि न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए चिन्हित की जा चुकी है, मगर सरकार एयरपोर्ट बनाने के लिए दूसरा विकल्प भी तलाश रही है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए आसपास 20 से 22 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रपोजल था जिसको हम लोग बनाना चाह रहे हैं, उससे हमारी यूनिवर्सिटी की जमीन काफी बड़ी मात्रा में कट रही है। अगर इसी को हम एक्सटेंड करें और लगभग 20-22 एकड़ की जरूरत हमको पड़ेगी, वो जमीन हमको उपलब्ध हो जाती है,
तो उसके बाद ये इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट हमारा बन जाएगा। और अब खबर खटीमा से, जहां प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। भू माफिया के शहर के बीचों बीच तहसील की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। सूचना के बाद एसडीएम ने जेसीबी की मदद से सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को तुड़वा दिया और सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवा दिया। राजस्व निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक की चौकियां बननी हैं। इसमें एक पुरानी इमारत थी जिसका हमने नीलामी करते हुए उसको ध्वस्त कर दिया गया और यहाँ पर हम निरीक्षण करने आए तो निरीक्षण में पाया गया कि कोई महारानी होटल द्वारा यहाँ पर पीछे साइड को, बैक साइड को, जहाँ पर हमारी चौकियां बननी है वहाँ पर अतिक्रमण किया गया, तो लिहाजा उस अतिक्रमण को आज हम हटा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।